हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की घटना चीन के बीजिंग शहर की घटना है, जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफ़र करने से डरते हैं। यह करीब 2 दशक से भी ज़्यादा पुरानी कहानी है। बात है 14 नवंबर 1995 की। नवंबर का महीना था, ठंड भी अपने चरम पर थी। घने कोहरे के साथ सर्द हवाएं तेजी से बह रही थी। इस दौरान चीन की रूट नंबर 375 बस अपने निर्धारित समय पर युआन मिंग बस टर्मिनल से जियांगशान के लिए निकलती है। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। हालांकि जैसे जैसे स्टेशन आते जाते हैं, यात्री भी धीरे धीरे कर बस से उतरते जाते हैं। देखते ही देखते बस अब पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर ही बचे थे। फ्रांगेंट हिल का सफ़र अभी लंबा था, क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जिस रास्ते से यह बस जा रही थी वह गांव और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। 1-2 स्टेशन गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के लिए बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ से एक बूढ़ी महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल बस में चढ़ जाते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर, तो लड़का बस के गेट की साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। वहीं बूढ़ी महिला लड़के के ठीक पीछे बैठी होती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। अंदर का माहौल एकदम शांत था। इन 6 लोगों के अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। लगभग 4 स्टॉप और गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क किनारे खड़े नजर आए। यह देख पहले तो ड्राइवर ने बस रोकने का नहीं सोचा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग खड़े नहीं थे और वहाँ कोई बस स्टॉप भी नहीं था। हालांकि महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दी, क्योंकि यह इस रूट की आखिरी बस थी। खैर, बस रुकती है। वे पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी एक हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग अंदर आए, जबकि बाहर केवल 2 ही लोग दिखे थे। उनमें 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, आम लोगों से भी ज़्यादा सफ़ेद, और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे खड़ा कर रखा था। तीसरे व्यक्ति का सिर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस की महिला कंडक्टर को लगा कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से या घर जाने की जल्दी में वे अपने कपड़े उतारना भूल गए हों। बस नंबर 375 यहाँ से आगे की ओर बढ़ी। बूढ़ी महिला बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही थी। अगला स्टॉप आता है तो यंग कपल वहाँ उतर जाता है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वह बूढ़ी महिला बार बार मुड़कर उन 3 लोगों को देख रही थी। वे लोग उसको कुछ अजीब लग रहे थे, लेकिन बाकी लोग अपने काम में बिजी थे। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद बूढ़ी महिला अपने आगे बैठे हुए लड़के को थप्पड़ लगा देती है और जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि मेरा पर्स कहाँ है, उसे मुझे जल्दी वापस करो। यह सुनकर महिला कंडक्टर बूढ़ी महिला से कहती है, आपका पर्स इसने नहीं चुराया है, या तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी अपनी सफाई में यही बात कही, लेकिन बूढ़ी महिला अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। वह लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने उस बूढ़ी महिला को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही बूढ़ी महिला ने लड़के का कॉलर पकड़ घसीट कर नीचे उतार लिया और बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने बूढ़ी महिला से कहा, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है और आपके गलत इल्ज़ाम की वजह से मेरी यह आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन ले जा रही हो, क्योंकि यहाँ आसपास तो कोई पुलिस स्टेशन ही नहीं है। तभी बूढ़ी महिला लड़के से कहती है, यह इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। बूढ़ी महिला कहती है, याद है ना वो तुम्हें 3 लोग जो बस में आखिरी में चढ़े थे, मैं पूरे रास्ते उन पर नज़रें रखी हुई थी। मुझे शुरू से वो लोग बहुत अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैंने उनकी ओर देखा तो दंग रह गई। तेज हवा के कारण उनके कपड़े उड़ रहे थे। तभी मैंने देखा कि उनके पैर ही नहीं हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। मैं लगातार उन पर नज़र रखे हुए थी। तभी तीसरा व्यक्ति जो उन दोनों के कंधों पर था, उसका चेहरा मुझे दिखा। यह देख मैं समझ चुकी थी कि वह कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी। इसलिए मैंने अपने पर्स चोरी होने का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया,
ताकि उन लोगों को कोई शक भी ना हो और हम दोनों उस बस से सही सलामत नीचे भी उतर जाएं। इसके बाद बूढ़ी महिला और लड़का तुरंत वहां से पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। हालांकि यहाँ कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है। पुलिस उन्हें वापस घर लौट जाने की सलाह देती है। इसके बाद बूढ़ी महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन 15 नवंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग वन बस टर्मिनल से फ्रैग्रेंट हिल तक जाने वाली रूट बस नंबर 375 गायब है। बस अपने निर्धारित टर्मिनल तक नहीं पहुंची थी। इसके बाद बिना देरी किए हुए बूढ़ी महिला और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। यहाँ उनकी बातें रिकॉर्ड की गई और देखते ही देखते यह खबर पूरे चीन के बीजिंग शहर में फैल गई। रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस को काफ़ी मशक्कत और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 पता नहीं लगा पाई। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले मगर कुछ पता न चल सका। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। यह वही बस थी। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 5 लोगों की लाश थी। 2 लाशों की पहचान ड्राइवर और महिला कंडक्टर के रूप में की गई। इस दौरान चौंकाने वाली बात यह रही कि कंडक्टर और ड्राइवर की लाश से अलग जो 3 लाशें थीं वो बुरी तरह सड़ चुकी थीं। उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। इतना ही नहीं, मामले को लेकर जब डिपो से संपर्क किया गया तो पता चला कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वह 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। इसके बाद फ्यूल टैंक खोलकर देखा गया तो लोगों के होश उड़ गए। फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। जिस स्टेशन पर बूढ़ी महिला और लड़का उतरे थे उसके बाद के रूट में जितने भी सीसीटीवी थे उनमें एक भी सीसीटीवी में बस कैद नहीं हुई। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी जिसे ग्लोबल टाइम्स ने अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बचे बूढ़ी महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे थे। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आज भी लोगों के लिए पहेली बना हुआ, या क्या वाकई वो 3 लोग इंसान नहीं थे, या वह सचमुच तीनों लोग भूत